अब साइंस 2 का फर्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। एक्चुअल में क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले क्लासिफिकेशन शब्द को समझते हैं। क्लासिफिकेशन शब्द में अगर किसी एक सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया जाए, मान लो ये सुपरमार्केट है। जब हम सुपरमार्केट में किसी भी तरीके की शॉपिंग करने जाते हैं, हर एक चीज अलग अलग सेक्शन में आपको दी जाती है। जैसे कि ग्रोसरी हो गई, वो अलग एक सेक्शन में दिखाई जाती है। वेजिटेबल्स को रखने के लिए अलग सेक्शन होता है। देन स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, उसको रखने के लिए अलग सेक्शन आपको मिलता है। साथ ही साथ केक, डोनट या फिर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो या इससे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसको अलग सेक्शन में रखा जाता है। सिमिलरली उसी सुपरमार्केट में आप देखोगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आपको अलग अलग सेक्शन में दिखाए जाते हैं या फिर रखे जाते हैं। सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से रखेंगे तो उसी को कहा जाता है उसका क्लासिफिकेशन। अब प्लांट जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी अगर स्पेसीज काउंट करने जाएंगे तो लगभग 1.5 करोड़ टाइप्स ऑफ प्लांट हमें हमारे अर्थ पे दिखते हैं। उतने टाइप के, यानी कि उतने आपको स्पेसीज प्लांट की मिलेगी। इतना वास्ट नंबर, यानी इतना बड़ा नंबर जब मुझे स्टडी करना हो तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका क्लासिफिकेशन, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कुछ प्लांट को अलग ग्रुप में, कुछ प्लांट्स को अलग ग्रुप में। ये जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, इसी पे ये पूरा हमारा लेसन डिपेंडेंट है। हाउ डू वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सो मेनी प्लांट्स टुगेदर? इतने सारे प्लांट को स्टडी करना है, ये स्टडी इजी रहे, इसके लिए हम करेंगे क्लासिफिकेशन, मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ दिस प्लांट। अब क्लासिफिकेशन करते समय आपको बनाने हैं ग्रुप, तो कौन से बेसिस पे ये हम ग्रुप बनाएंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट के क्लासिफिकेशन को शुरू करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारे प्लांट और एनिमल दिखते हैं। वी सी सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द, आस पड़ोस में हमें हजारों तरीके के प्लांट और एनिमल देखने में मिलते हैं। तो ये जो है सब के सब ये हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें क्लासीफाई करके दिया था 5 किंगडम्स में। उन 5 किंगडम्स में एक किंगडम था प्लांट या फिर किंगडम प्लांटी, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया था, इस पे एक नजर घुमा लेते हैं। फर्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 ग्रुप, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स। सबसे पहले प्रोकैरियोट को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे यूनिसेल्यूलर जिनकी जो सेल है वो पूरी तरीके से वेल डेवलप नहीं रहती, मतलब इसमें वेल डेवलप आपको सेल ऑर्गेनेल्स नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ प्रॉपर डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इन केसेस में एब्सेंट रहेगा। तो ऐसी यूनिसेल्यूलर सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, उनको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट, ऐसी सेल जो पूरी तरीके से डेवलप है, उसमें आपको अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स दिखेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वेल डेवलप दिखेगा, ऐसी सेल होती है यूकैरियोट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने सबसे पहले उसके सेल के स्ट्रक्चर पे 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड वन इज। अब प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्यूलर आएंगे। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यूनिसेल्यूलर, और उसमें जो किंगडम बना वो है हमारा फर्स्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यूनिसेल्यूलर, उस यूनिसेल्यूलर में फर्स्ट किंगडम, किंगडम का नाम किंगडम मोनेरा। अब आएंगे प्रोकैरियोट्स, सॉरी यूकैरियोट्स में। इसमें 2 ग्रुप दिखेंगे, यूनिसेल्यूलर एज वेल एज। तो यूनिसेल्यूलर यहां पे भी है, यूनिसेल्यूलर यहां पे भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है देख लो। ये यूनिसेल्यूलर और इसमें दूसरा ग्रुप है मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर हमें यहां पे भी दिख रहा है, यूनिसेल्यूलर यहां पे भी है, दोनों में एक डिफरेंस है। इसके सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरीके से विजिबल है, वेल डेवलप है, वो चीज यहां पे एब्सेंट है, बराबर। ये यूनिसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर का दोनों का डिफरेंस। अब आगे इस यूनिसेल्यूलर में आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, मतलब के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, इस तरीके के एनिमल या फिर बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में।
प्रोटोजोअन फैमिली भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मल्टी सेल्यूलर में दो कैरेक्टर्स हमें चेक करने होते हैं, सेल वॉल है या नहीं। सो विदाउट सेल वॉल एक ग्रुप बना, ये विद सेल वॉल, एंड एक ग्रुप बना विदाउट सेल वॉल। मल्टी सेल्यूलर में फिर दो तरीके के हमें देखने को मिलेंगे, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में फिर से दो सब ग्रुप आएंगे, एक रहेगा किंगडम फंगी, ये मल्टी सेल्यूलर में सेल वॉल वाले हैं, मतलब ये सिमिलरिटी प्लांट से शो करते हैं, या सिमिलरिटी इनकी रहती है प्लांट के साथ। किंगडम का नाम किंगडम फंगी, सेल वॉल है तो और एक किंगडम है किंगडम प्लांटी, यही हमारा लेसन है क्लास 9 का। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम प्लांटी, जो वेरियस प्लांट्स हमें हमारे इर्द गिर्द दिखते हैं। विदाउट सेल वॉल में आते हैं सारे एनिमल्स, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया, हर तरीके के एनिमल इसमें आएंगे विदाउट सेल वॉल। दिस क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेग। तो बेसिक ओवरव्यू याद रखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की सेल और सेल ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप नहीं है, यूकैरियोटिक में डेवलप है। प्रोकैरियोटिक में आएंगे सिर्फ यूनिसेल्यूलर और किंगडम मोनेरा। फिर इधर यूकैरियोटिक में दोनों दिखेंगे, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में आएंगे वेल डेवलप वाले और उसमें किंगडम प्रोटिस्टा। फिर मल्टीसेल्यूलर में चेक करना है दो चीजें, सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल है तो फिर दो ग्रुप, फंगस एंड प्लांट, यानी दो किंगडम, और अगर सेल वॉल नहीं है तो फिर लास्ट वाला किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। एनिमल क्लासिफिकेशन है क्लास 10th में, जो हमें पढ़ना है नेक्स्ट ईयर। इस साल हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन था इन साइंटिस्ट ने हमें दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने। अब ये क्लासिफिकेशन करने से पहले, किसी भी तरीके के प्लांट को अलग अलग ग्रुप में रखने से पहले, कुछ प्लांट के बारे में कॉमन कैरेक्टर्स पे बात कर लेते हैं कि प्लांट में कौन से कैरेक्टर्स हमें कॉमन दिखते। सबसे खास बात, एक फर्स्ट पॉइंट, द प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो ये प्लांट की ये जो सेल वॉल आपको बाहर आती दिखी, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज इज वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लैक्टोज, देन ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, और ये है सेल्यूलोज। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कार्बोहाइड्रेट के। प्लांट सेल की सेल वॉल कौन से मटेरियल से बनी हुई रहती है? दैट इज अ वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और दूसरी खासियत देखते हैं प्लांट के बारे में क्या है। प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल। अगर ये प्लांट सेल को आप देखोगे तो वहां पे आपको छोटे छोटे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको जूम करके देखोगे तो कुछ इनसाइड द सेल या फिर इनसाइड इस ग्रीन कलर के सेक्शन में कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे। दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द क्लोरोफिल। दिस क्लोरोफिल इज द हिडन सीक्रेट ऑफ प्लांट विच गिव्स द ग्रीनिश freshness to our surrounding. This is the hidden secret of the kingdom plantae which imparts green freshness to our surroundings. यही वो क्लोरोफिल है जो हमारे सराउंडिंग को ग्रीन फ्रेशनेस देता है। कुछ प्लांट में इस क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ कलर्स की पिगमेंट होती है, तो वो पिगमेंट आपको उस जो भी आप लीफ है प्लांट का, उसको पर्टिकुलर कलर भी आता है। जनरली हमारे गार्डन में या डेकोरेटिव प्लांट जब हम घर में रखते हैं, उसके प्लांट के जो लीव्स है वो हमेशा ग्रीन ही नहीं रहेंगे, कभी कभार आपको उसमें अलग अलग कलर्स भी दिखते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलर पिगमेंट। जिस कलर की पिगमेंट उसमें प्रेजेंट रहेगी, पर्टिकुलरली उस कलर का लीफ आपको उसमें उसका कलर उसमें दिखेगा। सो दीज आर द सम कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। लगभग हर तरीके के प्लांट में ये दो चीजें हमें देखने को मिलती है। अब ये प्लांट एनर्जी कैसे बनाते? ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट खुद के लिए और हमारे लिए एनर्जी बनाते, उस प्रक्रिया का या प्रोसेस का नाम क्या है? अब ये प्रोसेस होती कैसे? तो प्लांट को इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ फैक्टर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले ये प्लांट जमीन से पानी और मिनरल दोनों को एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ रूट। देन एटमॉस्फेयर से लेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ उसको चाहिए सनलाइट। ये जब सारी चीजें मिलेगी तब प्लांट में एक प्रक्रिया प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस का नाम, और इस तरीके से प्लांट बनाएगा खुद के लिए फूड। ये जो G आपको दिख रहा है, इट इज नथिंग बट ग्लूकोज, जो कि प्लांट ने बनाया कौन से प्रोसेस से? सो अब प्लांट के पास क्या आ गया? ग्लूकोज।
ये एनर्जी वो प्लांट खुद के ग्रोथ के लिए यूज करेगा और कुछ अमाउंट में स्टोर करके रखेगा। कुछ प्लांट अपने लीफ में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, कुछ अपने स्टेम में, कुछ रूट्स में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ फ्रूट्स में। जब भी आप किसी प्लांट को कंज्यूम करोगे, मान लो हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें हम लीफ अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उस प्लांट ने अपने लीफ में जो एनर्जी स्टोर करके रखी थी वही हम कंज्यूम कर रहे हैं। कभी कभार हम फ्लावर्स का भी कंजम्पशन करते हैं, जैसे कि गुलकंद, एक गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाला। सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं हम फ्लावर के बाद फ्रूट, लगभग हम बहुत से टाइप के फ्रूट हम डेली कंज्यूम करते हैं। कुछ में अगर स्टेम के बारे में बताना हो तो फिर शुगर केन एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसका स्टेम हम कंज्यूम करते हैं, गन्ना। फिर कुछ के हम रूट्स भी कंज्यूम करते हैं जिसमें कैरेट और रेडिश आ गया, बीट रूट आ गया। मतलब ध्यान से सुनो, एनर्जी बनाने का काम किया प्लांट ने। बनाने के जो एनर्जी उसने बनाई है उसमें से सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने यूटिलाइज की उसके प्रोसेस के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए, और जो उसके पास एक्सेस हुई, एक्स्ट्रा हो गई, वो उसने स्टोर करके रखी अपने अलग अलग पार्ट्स में, और उनको जब हम कंज्यूम करेंगे वो एनर्जी हमें मिलेंगी। मतलब हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? प्लांट। सो ग्रीन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस मतलब बनाना, ग्रीन प्लांट ही फूड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। सभी को लगभग फूड का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स। अब हम आएंगे उस क्राइटेरिया पे जिसको देख देख के हम प्लांट को क्लासिफाई करते। अब मान लो प्लांट के हमें 1.5 करोड़ स्पेसीज पढ़ना है, तो उसके लिए हमें उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब कुछ के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, फिर कुछ के सब ग्रुप बनाने पड़ेंगे। दिस ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन। कौन से ऐसे फैक्टर है जिसको देख देख के ग्रुप बनाते? सो दिस इज नथिंग बट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। कोई एक फैक्टर आप देखोगे, फिर आपको सिमिलैरिटी दिखेगी तो एक एक ग्रुप में रखते जाओगे, फिर सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी तो नया ग्रुप बनाओगे। इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो 10 तरीके के प्लांट है, कुछ को फ्लावर्स आते हैं और कुछ को फ्लावर्स नहीं आते, तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर ग्रुप बनाए, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 5-10 में से मान लो 5 फ्लावरिंग है और 5 नॉन फ्लावरिंग है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया बना फ्लावर। ऐसे ही आप क्राइटेरिया रख सकते फ्रूट। अब लगभग हर प्लांट को फ्रूट हो ये तो ज़रूरी नहीं है, तो जिनको फ्रूट्स आएंगे उनको अलग रखेंगे, जिनको फ्रूट्स नहीं आएंगे उनको अलग रखेंगे। तो ये जो फैक्टर है जिसपे हम ग्रुप बना रहे हैं, इसी को बोला जाता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। जो भी प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर्स को देखा गया ताकि हम इनको क्लासिफाई कर सके। सो दिस इज द क्राइटेरिया। वो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये देखा जाता है कि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज है क्या ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए। तो 2 चीज़ों का ट्रांसपोर्ट उसके बॉडी में होना चाहिए। एक तो ज़मीन से पानी ऊपर लिफ्ट तक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, फिर वो लिफ्ट जो फूड बनाएंगे वो उसके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट वेदर देयर आर स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर आर प्रेजेंट और नॉट। उसके बॉडी में स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू फूड और वाटर को कंडक्ट करने के लिए प्रेजेंट है या नहीं, ये होगा फर्स्ट क्राइटेरिया। तो वाटर को कंडक्ट करने का काम करती है एक्साइलम, जो कि इस तरीके से काम करती है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स आप देखोगे तो आपको ऊपर ऊपर जाते दिखेंगे। सो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल या फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और कौन करवा रहा होगा? ऐसे ही ये वाटर और मिनरल धीरे धीरे प्लांट के ऊपर के हिस्से में जाएंगे। सो दिस इज द वन वे ट्रांसपोर्ट। ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है, जमीन से निकालकर प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाएगा। दूसरी जो स्पेशल टिश्यू है वो है फ्लोएम। इसका काम है प्लांट ने जितना भी फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया वो उसके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। मान लो इस लीफ ने, इस हिस्से में कोई लीफ है, उसने एनर्जी बनाई, उसको पहुंचाना है बॉडी के पूरे पार्ट में। मतलब ये हो सकता ऊपर से नीचे लाए या फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर ऊपर लेके जाए। ये जो एनर्जी बनी, ग्लूकोज बना, उसने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया। ये टिश्यू 2 वे ट्रांसपोर्ट से काम करेगी। आगे जाके हमें इस बारे में भी डिटेल में दिया है एक लेसन में। तो फिलहाल तो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसमें स्पेशल टिश्यू है या नहीं जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके।
अगर है तो ग्रुप अलग है, अगर नहीं तो फिर ग्रुप अलग है। आगे आएंगे सेकंड कैरेक्टर क्या देखा जाता है या फिर सेकंड क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इसमें अलग अलग आपको पार्ट्स दिखेंगे, देख लेना, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। हाईलाइट करके बताता हूं, ये है प्लांट्स की रूट्स, ऊपर वाला हिस्सा है स्टेम, उससे ऊपर वाला हिस्सा है लीव्स, बराबर। सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट प्लांट पार्ट्स है क्या, उस प्लांट में अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, जैसे कि लीव, स्टेम एंड रूट्स। अगर हो तो फिर अलग ग्रुप बनेगा और नहीं तो फिर अलग ग्रुप बनेगा। पहला क्राइटेरिया था प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स एंड स्टेम। बेटा उठ रहे तो दरवाजा बंद कर पटकन, आरामात, कॅमेरा नको हालू, पूर्ण लावतो। अरे तो लागला नाही ना रे बेटा, उचल ना जरा, ताकद लावून तिथं। हां ये बस पटकन। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, कंडक्टिंग टिश्यू चेक करना है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, डिस्टेंट पार्ट आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं, जैसे कि लीव, स्टेम एंड रूट। बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्राइटेरिया हम क्या देखेंगे कि उसमें सीड्स प्रेजेंट है या नहीं। थर्ड क्राइटेरिया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स, उस प्लांट में आपको सीड्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। अब अगर है तो फिर और एक पॉइंट चेक करना पड़ेगा, इफ सीड्स आर प्रेजेंट, अगर सीड्स है तो फिर वो नेकेड मतलब पूरी तरीके से खुले हुए हैं क्या या फिर कवर्ड है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि सीड्स प्रेजेंट है या नहीं। इफ प्रेजेंट अगर है तो फिर नेकेड है या फिर किसी फ्रूट के अंदर कवर्ड है। ये जो नेकेड फ्रूट्स है ये जनरली इस तरीके के खुले हुए होते हैं, किसी फ्रूट के अंदर तो वो नहीं होंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक फ्रूट के अंदर आपको उसका सीड दिख रहा है। सो सीड्स है या नहीं ये पहले चेक करना है, फिर अगर है तो फिर क्या करेंगे, नेकेड और कवर्ड। उसके बाद भी अब देखो ये आपने चेक कर लिया, फिर उसके बाद भी एक कैरेक्टर हम देखेंगे उसका कि उस सीड के दो हिस्से होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो फिर डायकोटिलीडॉन, और अगर नहीं होंगे इस तरीके से तो मोनोकोटिलीडॉन। जैसे कि मान लो कोई एक सीड या ग्रेन आपने लिया, दाल ली, उसको अगर आपने सेंटर से ब्रेक कर लिया तो आपको दो ऐसे हिस्से बनते दिखेंगे। कुछ सीड्स में ये पॉसिबल है, कुछ सीड में पॉसिबल नहीं। जिसके दो हिस्से होंगे उनको कहा जाता है डायकोटिलीडॉन या सिंपली डायकॉट, और जिसमें नहीं होगा उनको कहा जाता है मोनोकॉट या फिर मोनोकोटिलीडॉन्स। क्लियर। ये है क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हमने प्लांट को क्लासिफाई किया। किसने करवाया ये क्लासिफिकेशन, तो बॉटनिस्ट आइक्लर। अब बॉटनिस्ट मतलब क्या, तो देखो बायोलॉजी को अगर मैं डिवाइड करूं तो बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस बनती दिखेंगी। एक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी होगा, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। एक बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें सिर्फ प्लांट का स्टडी होगा, दैट इज बॉटनी। और एक बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें सिर्फ एनिमल का स्टडी होगा, दैट इज जूलॉजी। मतलब मैं बायोलॉजी को अगर क्लासिफाई करूं तो मुझे बायोलॉजी के कितने टाइप बनते दिख रहे हैं, 3। जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी उसको क्या बोला जाता है, प्लांट का स्टडी, वेरी गुड, एंड एनिमल का स्टडी, वेरी गुड। किसने क्लासिफिकेशन किया था, बॉटनिस्ट आइक्लर। ये है उनकी इमेज, कब किया था, 1883। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज डन बाय द बॉटनिस्ट आइक्लर इन द ईयर 1883। कैसे क्लासिफिकेशन किया था, चलो वो देख लेते। हमने क्राइटेरिया तो चेक ही कर लिया, अब किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन कैसा। तो सबसे पहली बात, 2 ग्रुप इसमें आपको दिखेंगे, एक है क्रिप्टोगैम्स और एक है फेनोरोगैम्स। अब शब्दों का मीनिंग समझने की कोशिश करते। क्रिप्टो आज हमारा डिस्कशन रहेगा, इसको हम बाद में जब शुरू करेंगे तब इसमें डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल मैं क्रिप्टो पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूं। क्रिप्टो शब्द का मतलब है हिडन, गैमेट्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल या फिर गैमेट्स। गैमेट्स ही होते हैं, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सेल या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आप उसको सिंपली बोल सकते हो। अगर किसी प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको विजिबल नहीं है, दैट इज हिडन, तो ऐसे प्लांट आएंगे क्रिप्टोगैम्स में, और जिसमें ये विजिबल हो वो आएंगे फेनोरोगैम्स में। सबसे पहली बात, गैम्स शब्द पे ध्यान दो। गैम मतलब गैमेट से आया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हिडन है तो हिडन के लिए वर्ड आएगा क्रिप्टो। जैसे हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी, करेंसी तो है
लेकिन फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, वॉलेट के फॉर्म में हमारे एग्जिस्ट करती है, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर मेल पे, दैट इज क्रिप्टो करेंसी विच डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, लेकिन वो है हिडनली, उसका कुछ एक वैल्यू है। वैसे ही क्रिप्टोग्राम जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है वो आएंगे क्रिप्टोग्राम्स में, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है वो आएंगे फैनोग्राम्स में। सबसे पहले बात, किंगडम प्लांटी को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 2, क्रिप्टो एंड। अब क्रिप्टो के 3 सब ग्रुप, पहला थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा एंड नेक्स्ट वन इज टेरिडोफाइटा। आज हम स्टार्ट करेंगे थैलोफाइटा, फिर धीरे धीरे सारे ही ग्रुप सब ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। फैनेरो में 2 आपको ग्रुप दिखेंगे, एक जिम्नोस्पर्म जिसमें नेकेड सीड्स आएंगे, एंजियोस्पर्म जिसमें कवर्ड सीड्स आएंगे। हमने देखा था सीड्स प्रेजेंट है या नहीं, देन है तो फिर नेकेड है या फिर कवर्ड है। अगर नेकेड सीड्स है तो उसको रखा है जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप में, और अगर कवर्ड है तो फिर उसके बाद फिर देखेंगे कि वो कवर्ड वाले में 2 हिस्से होते या नहीं, हुए तो डायकॉट और नहीं हुए तो सिंगल पार्ट बना तो मोनोकॉट, अगर 2 हिस्से हुए तो। ये है बेसिक क्लासिफिकेशन किसका? प्लांट का, गिवन बाय बॉटनिस्ट आइक्लर इन द ईयर 1883। ठीक है, अब शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक क्रिप्टो। देखो क्रिप्टो की खासियत 2-3 चीजें याद रखना है। जब जब हम एक्सप्लेन करेंगे, मान लो ये वाला टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना है, ये फिर चाहे ब्रायोफाइटा हो या चाहे टेरिडोफाइटा हो, ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों क्रिप्टो में ही आने वाले हैं। तो अब मैं जो क्रिप्टो के पॉइंट बताऊंगा वो इसमें भी लिख सकते, इसमें भी लिख सकते और इसमें भी लिख सकते। हर एक पार्ट के हम 8-10 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर मान लो एग्जाम में आपको ये सब याद नहीं रहे तो अभी जो मैं इसके बताने वाला हूँ पॉइंट, वो तो एप्लीकेबल है ही ना इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों इसी का तो हिस्सा है। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं इसके सेपरेटली आपको 8-10 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। मान लो एग्जाम में अगर गलती से ये आप कंफ्यूज हो गए या फिर आपको समझ में नहीं आया, तो क्रिप्टोग्राम्स के सारे पॉइंट्स इस पे एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे भी एप्लीकेबल है। तो क्रिप्टोग्राम से हम शुरुआत करेंगे। क्रिप्टोग्राम्स, दीज आर नॉन फ्लावरिंग एंड नॉट सीड बियरिंग प्लांट, मतलब ना इनमें फूल होता है और ना ही, वेरी गुड, दीज आर नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग, फ्लावर ही नहीं तो ऑब्वियसली फ्रूट भी नहीं होगा इसमें। सो इसीलिए ये फ्लावर जो है ना वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी प्लांट का, उसी के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट फ्लावर की मदद से कैसे रिप्रोडक्शन करता है। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, वही इसमें नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे हिडन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, इसी हिडन वर्ड से उसका नाम गिरा है क्रिप्टो। ये दोनों पॉइंट थैलोफाइटा में भी एप्लीकेबल, ब्रायोफाइटा में भी एप्लीकेबल एंड टेरिडोफाइटा में भी एप्लीकेबल। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सब ग्रुप थैलोफाइटा। ये शब्द जो आया है थैलोफाइटा, ये 2 शब्दों से आया है। थैलस, थैलस का मतलब थीन और फाइटा का मतलब प्लांट। तो थीन जो प्लांट होंगे उनको हम जनरली रखते हैं इसमें थैलोफाइटा में। और एक बात ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिंपल और स्मॉल, वो प्लांट नहीं होने के बावजूद इनके मेंबर्स है, जैसे ईस्ट, उसके बाद कुछ फंगस इसी में आएंगे, आगे मैं उसको भी डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहला हम सब ग्रुप देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राम का फर्स्ट, दैट इज थैलोफाइटा। शब्द का मतलब है थैलस मीन्स थीन, फाइटा मीन्स प्लांट। सो दिस is nothing but our thallophyta group. These plant grow mainly in water. ये पानी में ज़्यादातर ग्रो होते हैं। पानी फ्रेश वाटर मतलब जो हम जनरली पीने के लिए यूज़ करते हैं, नदी या तालाब का पानी, साथ ही साथ सलाइन वाटर। अब सलाइन वाटर के टेक्निकली 2 मतलब निकलते हैं। एक तो वाटर ऐसा जिसमें सॉल्ट मिक्स किया गया हो उसको बोलेंगे सलाइन वाटर। अब ये पानी ज़्यादातर ओशन का रहेगा। आप घर पे भी सलाइन वाटर बना सकते हैं। अगर आपने NaCl पानी में मिक्स कर दिया तो वो जो सॉल्टेड वाटर हुआ वो वाटर आप उसको बोल सकते क्या? सो थैलोफाइटा का फर्स्ट पॉइंट, इनको ग्रो करने के लिए मोस्टली तो वाटर की जरूरत है। वाटर, फ्रेश वाटर या सलाइन वाटर दोनों भी चलेंगे। क्लियर? अब आगे थैलोफाइटा के बाद ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? तो ये जो पॉन्ड्स है इस तरीके के, रिवर्स हो गए, फिर ओशन का कुछ सरफेस हो गया, यहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो करते।
सी वाटर, क्योंकि ये सी वाटर में भी सॉल्ट का अमाउंट तो है ही, दैट वाटर इज ऑल्सो सलाइन वाटर एंड दे ग्रो मेनली इन फ्रेश एंड सलाइन वाटर। तो ये देख लिया हमने कि ये कहाँ कहाँ ग्रो करते। अब देखो लास्ट में हमने देखा था कि प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम क्लियरली देख सकते, इस इमेज में तो पक्का ही देख सकते। लीव्स आपको दिख रहे हैं, स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है, मतलब आप इसके पार्ट्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्लांट, स्टेम एंड रूट। इस केस में ये डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है, आप सेपरेटली नहीं बता सकते कि प्लांट का लीफ कौन है, स्टेम कौन है एंड रूट्स कौन है। ध्यान से सुनना, अलग अलग जो पार्ट्स है इसके, रूट, देन स्टेम एंड देन लीव्स, ये हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस ग्रुप में, थैलोफाइटा में। डिफरेंशिएशन मतलब सेपरेटली आपको दिख रहे हैं इस इमेज में, वैसे इस थैलोफाइटा ग्रुप में ये नहीं दिखते। प्लांट बॉडी इज नॉन डिफरेंशिएटेड। अब आप इस प्लांट को देख लो, आपको यहां पे हरे कलर के कारण ऐसा तो फील हो रहा होगा कि ये लीफ है, लेकिन आप इसका स्टेम नहीं जज कर पाओगे, साथ ही साथ आप इसके रूट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या कि इस प्लांट में स्टेम कौन है, लीफ कौन है और रूट कौन है? सो दिस डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ थैलोफाइटा। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। हम इसके 3 हिस्से नहीं कर सकते, इतने ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें दिखते हैं या भी छोटे दिखते हैं। नेक्स्ट, थैलस शब्द से आया हुआ वर्ड है थैलोफाइटा, बहुत ही थिन। आगे, दे मेक देयर ओन फूड। अब इनके पास है क्लोरोफिल, तो जिसके पास क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता वो क्या बना सकता? फूड। इसका मतलब इस ग्रुप में आने वाले सभी प्लांट, उनके पास प्रेजेंट क्या है, वो कौन सी प्रोसेस कर सकते, उसके थ्रू ये क्या बना सकते? सो दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन। समझ में आ रहा है? कितने पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए? 3। पहला वाला पॉइंट था दे ग्रो मेनली इन वाटर, दैट वाटर मे बी फ्रेश और सलाइन वाटर। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम इन लीव, स्टेम एंड रूट। एंड थर्ड पॉइंट आपके सामने है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और ये खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक। जो खुद का फूड खुद बनाते उनको हम क्या बोलते? Thus these plants are autotrophic। डिस्कशन शुरू है थैलोफाइटा पे, बात ध्यान रखना। अगला पॉइंट, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एल्गी। इस ग्रुप को यानी थैलोफाइटा को ही एक और नाम से भी जाना जाता है, नाम क्या है? अब ये एल्गी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। दिस एल्गी यू कैन ऑल्सो डिवाइड इनटू 2, मतलब एक यूनिसेल्यूलर जिसमें आते हैं माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे, और कुछ एल्गी आपको दिखती है मल्टीसेल्यूलर जो कि होती है बिग। ध्यान से सुनो, थैलोफाइटा ग्रुप का एक और नाम है, या फिर उसको हम एक नाम से पहचानते हैं, नाम है एल्गी। एल्गी में भी फिर 2 ग्रुप दिखेंगे, एक यूनिसेल्यूलर, एक मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में सिंगल सेल वाली एल्गी मिलेगी, मल्टीसेल्यूलर में एक से ज्यादा होंगे। जो यूनिसेल्यूलर है बहुत छोटी होती है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक, और मल्टीसेल्यूलर जो होती है वो काफी बड़ी होती है इसके कंपैरिजन में। तो इसको आप मैक्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं। मैक्रो थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा, छोटा होगा तो माइक्रो मॉलिक्यूल और बड़ा होगा तो मैक्रो। मैक्रो या उससे भी आसान वर्ड है बिग। क्लियर? थैलोफाइटा के ग्रुप को हम एल्गी नाम से भी पहचानते। फिर उसमें 2 ग्रुप दिखेंगे, सम आर यूनिसेल्यूलर, सम आर मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दीज आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। ठीक है? आगे, एल्गी के अलावा भी इसके एक खासियत क्या है? देखो, इसकी जो बॉडी होती है वो होती है काफी सॉफ्ट और साथ ही साथ फाइबर लाइक। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं इसको कॉम्प्रेस करने की कोशिश करूं तो ये बहुत सॉफ्ट जेली के जैसा मुझे फील होगा। नंबर 2, फाइबर के जैसे तो दिख ही रहा हो, धागे के जैसा आपको स्ट्रक्चर। सो इनकी स्पेशलिटी, देयर बॉडी इज वेरी सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट एंड दे लुक लाइक अ फाइबर। अगला पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ थैलोफाइटा। हर क्लासिफिकेशन के, हर जब आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिफाइन करोगे, लिखोगे, तो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखना, एग्जाम्पल एक एक करके समझा रहा हूं। स्पायरोगायरा, ये जो नाम आया है इसको, ये जो आप
इसके अंदर का जो इमेज देख रहे हो ये कुछ स्पाइरल के तरीके का आपको दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ स्पाइरल शेप, इसीलिए इसका नाम गिरा है स्पाइरोगायरा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, कुछ इस तरीके का ये दिखने में होता है, नाम याद रखना है यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे अल्वा, ULVA, इस तरीके का ये होता है। ठीक है, तो हम थैलोफाइटा के एग्जाम्पल डिस्कस करते आए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा स्पाइरोगायरा, सेकेंड वन इज यूलोथ्रिक्स एंड थर्ड वन इज, वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया। और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, चलो देखेंगे। फर्स्ट सरगैज़म, ये एक नया एग्जाम्पल इसी का, थैलोफाइटा ग्रुप का। और भी है, ये जो है ये थैलोफाइटा का ही है, क्यारा, प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्यारा। ठीक है, थैलोफाइटा के अब तक हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे, 5। पहला था स्पाइरोगायरा, दूसरा था यूलोथ्रिक्स, तीसरा अल्वा, चौथा सरगैज़म जो साइड में दिख रहा है, और लास्ट वन इज क्यारा। अब ये तो हो गए थैलोफाइटा के एग्जाम्पल। अब एक स्पेशलिटी थैलोफाइटा की देखना, कुछ फंगस जैसे कि ईस्ट एंड मोल्ड्स, ये भी इन्हीं के मेंबर हैं, ये प्लांट नहीं है लेकिन उसी में रखा गया है। ऐसा क्यों किया होगा, ये आपको जैसे जैसे लेसन आगे जाएगा आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलो फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। सम टाइप ऑफ फंगस लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स ऑल्सो कम्स इन थैलोफाइटा। ये होती है ईस्ट, जिससे हम ब्रेड, केक, ढोकला ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं, बेकर्स ईस्ट। ये है पेनिसिलियम, जिससे हमारी मेडिसिन बनती है, जैसे कि पैरासीटामोल। इसका इन्वेंशन एक्सीडेंटली हो गया था, वो जो बिकर था उसमें पेनिसिलियम को रखकर साइंटिस्ट भूल गए और वहाँ के बैक्टीरिया इसके कारण नष्ट हो गए थे, तो तब जाके इन्वेंशन हुआ था पेनिसिलियम से बनने वाले पैरासीटामोल टैबलेट का, जो कि मेडिकल फील्ड में एक रिवॉल्यूशन की तरह काम करके गया। एस्परजिलस, ये भी एक तरीके की मेडिसिन ही है, या फिर इसको भी हम एज अ मेडिसिनल यूज़ कर सकते हैं। ये फंगस के टाइप है। ये सारे के सारे प्लांट नहीं है, ये फंगस है, लेकिन आते ये थैलोफाइटा में ही है। अब इनमें क्लोरोफिल नहीं है, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इसमें क्लोरोफिल तो है नहीं, मतलब ये प्लांट की वजह से इसमें नहीं रखे गए हैं, दूसरे कैरेक्टर्स के कारण इनको रखा गया है। ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, थैलोफाइटा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। चलो लेक्चर को क्विकली रिवाइज करते। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन मतलब क्या, तो किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जब आप करोगे तो वो होगा उस चीज का क्लासिफिकेशन। आगे आएंगे, क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या देखा कि प्लांट की जो वैल्यू है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट की स्पेसीज जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो है 1.5 करोड़। इतना वास्ट नंबर अगर मुझे स्टडी करना हो तो मुझे जरूरी है उनको क्लासीफाई करना। सो क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू ईज द स्टडी। किसी भी चीज का स्टडी इजी करने के लिए क्या जरूरी होता है, क्लासिफिकेशन। तो उससे पहले प्लांट को क्लासिफाई करने से पहले हमने समझा कि जो हमें रॉबर्ट विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो देखा। उसमें 2 ग्रुप, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेल्यूलर और किंगडम मोनेरा। देन यूकैरियोटिक में यूनिसेल्यूलर प्लस मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर में किंगडम प्रोटिस्टा। मल्टीसेल्यूलर में हमने चेक करा सेल वॉल है या नहीं, सेल वॉल नहीं तो फिर एनिमेलिया, सेल वॉल है तो फिर 2 ग्रुप बने, एक फंगस या फंगी और एक बना प्लांट। फिर हम आए प्लांट के कुछ खास कैरेक्टर हमने समझे। प्लांट के खास कैरेक्टर समझते समय हमने क्या किया, हमने देखा कि उसमें क्या स्पेशलिटी है। तो नंबर 1, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो खुद की एनर्जी खुद ही बना सकता विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज फोटोसिंथेसिस। ये हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखे प्लांट के। उसके बाद जब हम गए तो हमने चेक किया कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिससे प्लांट को क्लासिफाई करते। सबसे पहले हमने देखा कि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है या नहीं है, तो फिर उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, नहीं है तो फिर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। वो स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू वाटर के लिए होती है एक्साइलम और फूड के लिए होती है फ्लोएम, ये हमने चेक किया। उसके बाद हम गए, उसके अलग अलग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं क्या वो चेक करने के लिए, जैसे कि लीफ, स्टेम एंड ऐसे डिस्टेंट पार्ट्स उसमें आपको होने चाहिए। फिर हमने चेक किया थर्ड कैरेक्टर, सीड प्रेजेंट है या नहीं।
अब अगर है तो फिर और चेक किया नेकेड है या कवर्ड है, फिर कवर्ड है तो उसमें और जाके एक पॉइंट चेक किया कि उसके दो हिस्से होते हैं या नहीं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये कुछ था बेसिक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे किया गया प्लांट का क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने करवाया? तो बॉटनिस्ट आइक्लर ने इन द ईयर, वेरी गुड, ये था प्लांट का क्लासिफिकेशन। एक ही फैक्टर पे किया गया, अगर डिटेल में ना जाऊं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हिडन है या हिडन नहीं है। हिडन है तो बना क्रिप्टोगैम, हिडन नहीं है तो बना फेनेरोगैम। फिर हिडन में 3 और बन गए क्रिप्टो में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरो में फिर फेनेरोगैम्स में 2, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और फिर और उसमें 2 मोनोकॉट एंड, वो काय में थे? पक्का? ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। उसके बाद हम आए एक्चुअल में, हमने स्टार्ट किया क्रिप्टो। क्रिप्टो में 2 बेसिक पॉइंट मैंने बताए जो थैलोफाइटा में भी लिख सकते हैं, ब्रायो में भी और टेरिडो में भी। पहला, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स, बराबर। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? उनके बॉडी पार्ट्स ज्यादातर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते स्टेम, रूट एंड लीव्स में। फिर हम गए थैलोफाइटा में, उस शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। थैलस और फाइटा, थिन प्लांट। फिर थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स पढ़ने गए तो सबसे पहले हमने क्या देखा? दिस प्लांट मेनली ग्रो इन वाटर, वाटर में भी फ्रेश और सलाइन वाटर। सेकेंड पॉइंट क्या था? दे कंटेन्स chlorophyll and hence they are autotrophic, they can prepare their own food. नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया था? उनमें नॉन डिफरेंशिएटेड आप बॉडी पार्ट्स नहीं देख सकते, जैसे कि रूट, स्टेम एंड, वेरी गुड। आगे उसका एक और नाम हमने जाना, दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गी। फिर एल्गी में 2 टाइप देखे, सम एल्गी आर यूनिसेल्युलर विच आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर मल्टीसेल्युलर विच आर बिग, वेरी गुड। फिर जाके हमने देखे एग्जाम्पल्स, बता सकते एग्जाम्पल्स क्या थे? एक जन कोई बताओ। हाँ, वेरी गुड। यूलोथ्रिक्स, नेक्स्ट सरगैज़म, नेक्स्ट क्या रहा थे इतने, बराबर। आगे गए तो एक पॉइंट और देखा, सम टाइप्स ऑफ फंगस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, ईस्ट एंड मोल्ड। जैसे कि ईस्ट में, ईस्ट तो था ही, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस। अब इनकी खासियत क्या है? इनके पास क्लोरोफिल तो नहीं है, दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, बट दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा ग्रुप। अब आगे जाके डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। क्या लेक्चर समझ में आया क्या? पक्का?